तो ये प्रीपोजिशन का पार्ट टू शुरू हो रहा है। अगला नियम कह रहा है टू। अब टू का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं? लिखा है टू का प्रयोग लक्ष्य की ओर या दिशा के लिए किया जाता है। यहां टू गतिशीलता भी प्रकट करता है। टू गतिशीलता के लिए, गतिशीलता का मतलब कहीं कोई चल करके जाए या गति करे तो वहां पर टू का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं हम, लिखा है ही इज गोइंग, वह जा रहा है, टू स्कूल, यहां पर विद्यालय को, वह विद्यालय जा रहा है। जब कहीं कोई जाता है तो वहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं, गतिशीलता के लिए टू का प्रयोग करते हैं। तो ये विद्यालय जा रहा है, इसीलिए टू का प्रयोग गोइंग के साथ में किया गया है। गति करके जाएगा विद्यालय, इसीलिए टू का प्रयोग किया गया है। जब कोई घर जाता है, होम शब्द के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब वाक्य में लिखा हो, जैसे वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें घर शब्द आया है। तो यहां पर लिखा जाएगा ही इज गोइंग होम, ही इज गोइंग होम। यहां पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जब कोई घर जाता है तो वहां पर टू का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर किसी वाक्य में यह लिखा हो कि वह अपने गांव जा रहा है, वह अपने गांव जा रहा है, तब भी टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब वाक्य में लिखा हो कि वह गांव जा रहा है, वह गांव जा रहा है, तब वहां पर तुमको टू का प्रयोग करना है। अगर वाक्य में लिखा है वह अपने गांव जा रहा है, तब वहां पर टू का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वहां पर संबंध पहले से ही स्थापित हो जाता है, इसलिए टू का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला है वाक्य, राम इज गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट वीक, राम अगले सप्ताह फ्रांस जा रहा है। तो यहां पर वो गति करने के लिए गोइंग माने जा रहा है। अब जब कहीं कोई जा रहा हो तो वहां पर तुरंत ही स्थान के पहले टू का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर टू का प्रयोग कर दिया गया। अब यहां पर दूसरा अगला नियम ये कह रहा है, टू इन्फिनिटिव बनाने के लिए, जैसे टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था। उसका अर्थ हो जाता है के लिए। टू प्लस मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था का मतलब यहां पर हो जाता है कोई कार्य किया जा रहा है तो के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लेट अस गो टू सी हिम, लेटस का मतलब होता है आओ, लेटस माने आओ, गो टू सी, गो माने चले, आओ, लेटस माने, लेटस का मतलब होता है आओ, सी हिम, सी यहां पर सी का मतलब देखना नहीं होगा, यहां पर सी का मतलब होगा मिलना। यहां पर क्या अर्थ होगा? मिलना। हिम माने उससे, आओ उससे मिलने चले, आओ उससे मिलने चलें। इस वाक्य का अर्थ ये होगा। लेटस माने होता है आओ, गो माने चले, टू सी माने मिलने, मिलने का मतलब मिलने के लिए, और हिम माने उससे। अगला वाक्य कह रहा है आई वांट टू स्लीप नाउ, आई माने मैं, वांट माने चाहता हूं। अब यहां पर देखना है टू स्लीप, टू स्लीप का मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना। नाउ माने अब मैं सोना चाहता हूं, अब मैं सोना चाहता हूं, यह वाक्य का अर्थ हो जाता है। ऐसे वाक्यों में टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में या ने के अर्थ में किया जाता है। अगला नियम, टाइम बताने के लिए, टाइम बताने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इट इज 10 to 11,
इट इज 10 to 11। समय 10 या 11 बजे होंगे, समय 10 या 11 हुआ है। या आई लिव्ड देयर फ्रॉम जुलाई टू नवंबर। आई माने मैं, लिव्ड माने रहता था, देयर माने वहां, फ्रॉम जुलाई माने जुलाई से, टू नवंबर माने नवंबर के बीच, जुलाई से नवंबर के बीच मैं वहां रहता था। तो समय बताने के लिए जब दो समय दिए हुए हों, जब दो समय दिए हुए हों तो उनके दोनों समय के अंतराल के बीच में भी वाक्य में जब दो समय हो, दोनों समय के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है 10 to 11, जुलाई टू नवंबर। समझ में आया? आगे है ऑन का प्रयोग। अब ऑन का प्रयोग कहां पर किया जाता है? लिखा है डेज, डेज माने दिन, और डेट्स माने दिनांक या तारीख से पहले ऑन का प्रयोग होता है। ऑन विशेष दिन को दर्शाता है। कोई विशेष दिन जब होता है तो उसके पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है, दिन हो या दिनांक हो या तारीख हो। जैसे कि ऑन फ्राइडे, शुक्रवार के दिन, ऑन फ्राइडेज, ऑन 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को। अब यहां पर ये 4 के बाद में टी और एच लगा हुआ है। इस टी एच का मतलब होता है वहां या वी। क्या मतलब होता है? 4वीं अप्रैल, 4वीं अप्रैल, ऑन 13th जुलाई, 30वीं जुलाई या 30वीं जुलाई इसका मतलब होगा। तो टीएच का मतलब वहां होता है, जिसे लिखा जाता है 10th। 10th का मतलब क्या होता है? 10वां, 10वां या 10वीं। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं तो 10th क्लास लिखा जाता है। टीएच लगाने का मतलब वहां या वी होता है। ठीक है, आगे लिखा है ऑन क्रिसमस डे। ये एक त्योहार का नाम, विशेष दिन होता है, इसलिए ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन माई बर्थडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन न्यू ईयर्स इत्यादि, ये सभी इनके पहले ऑन का प्रयोग होता है। अब वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही शुड कम ऑन मंडे। ही माने उसे, शुड माने चाहिए, कम माने आना, ऑन मंडे माने सोमवार को, उसे सोमवार को आना चाहिए। तो यहां पर ही शुड कम ऑन मंडे, ये दिन का नाम लिखा हुआ है, इसीलिए दिन के पहले ऑन का प्रयोग किया गया है। अगर यही वाक्य अगर तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता, तब यहां पर हम सिंस का प्रयोग करते, तब यहां पर ऑन का प्रयोग नहीं करते। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता, तब यहां पर हम बाई का प्रयोग या एट का प्रयोग कर देते। और ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब यहां पर हिज बर्थडे, उसका जन्मदिन, इज माने है, इज माने है या होता है, ऑन 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, 4वीं अप्रैल को उसका जन्मदिन होता है या 4वीं अप्रैल को उसका जन्मदिन है, दोनों बातें कह सकते हो। व्हेयर विल यू बी ऑन क्रिसमस डे, व्हेयर माने कहां, विल यू बी तुम होगे, ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस डे के दिन तुम कहां होगे। डू यू वर्क ऑन फ्राइडेज, क्या तुम, डू यू वर्क ऑन फ्राइडेज, क्या तुम शुक्रवार के दिन काम करते हो। इस वाक्य का यह अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम लिखा है मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के पहले इन आता है, परंतु जब इनके साथ आप प्लस कोई डेट दी हो, इनके साथ ऑफ लिखा हो और डेट दी गई हो, तो वहां पर ऑन का प्रयोग होता है।
अब लिखा है ऑन का प्रयोग सामान्यतः मॉर्निंग इवनिंग आदि के साथ नहीं होता है। मॉर्निंग इवनिंग के साथ में ऑन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अभी ऊपर नियम बता चुके हैं, मॉर्निंग इवनिंग के साथ में यदि डेट यानी दिन दिया गया हो या तारीख दी गई हो तब उसके पहले ऑन का प्रयोग होता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ ऑन द इवनिंग ऑफ मार्च द फर्स्ट, ऑन द इवनिंग ऑफ मार्च द फर्स्ट। तो यहां पर मार्च शाम के समय, पहले मार्च को शाम के समय लिखा है, तो यहाँ महीने का नाम दिया है और समय दिया है शाम के समय, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग इवनिंग के पहले किया गया है और ऑफ, और यहाँ पर ये महीने का नाम दिया गया है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ मई द फर्स्ट, ऑन द फॉलोइंग इवनिंग, ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग्स, ऑन संडे आफ्टरनून्स इत्यादि। ये जो समय दिन का नाम दिया हो प्लस आगे और समय दिया हो इवनिंग या मॉर्निंग, या महीने का नाम दिया हो इवनिंग और मॉर्निंग लिखा हो, तब वहां पर इवनिंग या मॉर्निंग के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। लिखा है के संबंध के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी का संबंध स्थापित हो रहा है किसी वाक्य में तो वहां पर भी ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिस इज ए बुक ऑन करप्शन, दिस माने यह, इज माने है, ए बुक माने किताब, ऑन करप्शन माने भ्रष्टाचार पर, भ्रष्टाचार पर ये किताब है। ही रोट माने उन्होंने लिखी, ए बुक माने एक किताब, ऑन इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण पर उन्होंने एक किताब लिखी। तो यहाँ पर अंग्रेजी व्याकरण का किताब के साथ संबंध है, इसीलिए यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का इस किताब से संबंध है, क्योंकि किताब में भ्रष्टाचार का ही वर्णन किया गया है, भ्रष्टाचार पर ही किताब लिखी गई है, तो भ्रष्टाचार का किताब के साथ संबंध होने के कारण यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। संबंध सूचक अव्यय शब्द ही होता है, प्रीपोजिशन का ही मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। संबंध जहां पर लग रहा हो, चाहे समय के साथ संबंध हो, चाहे किसी व्यक्ति के साथ में संबंध हो, चाहे किसी वस्तु के साथ संबंध हो, तो उस वहां पर संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग करते हैं, यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और उनके अंतर्गत आगे अगला नियम पढ़ते हैं। लिखा है इनटू का प्रयोग। अब इन का प्रयोग पढ़ चुके हैं, अब इनटू का प्रयोग कहां पर किया जाता है। लिखा है किसी वस्तु की बाहर से अंदर की ओर गति को इनटू का प्रयोग प्रकट करता है। ऐसी गति के लिए इनटू का प्रयोग होता है जिसमें, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर इन सामान्यतया मे के अर्थ में, जब वाक्य में लिखा हो मे, तो मे के अर्थ में इन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही जब मे कहां पर हो, जैसे लिखा है उछल कर, कूद कर, रेंग कर अथवा तेजी से अचानक प्रवेश का भाव हो, यानी गति प्रवेश का भाव हो, तब इन का प्रयोग न करके इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वाक्य देखो, सी केम, वह आई, इनटू द गार्डन, वह बगीचे में आई। अब वो चल करके आई है बगीचे में, इसीलिए गति करके आई है, तो यहां पर इनटू का प्रयोग किया गया है। ही गॉट इनटू द ट्रेन, उसने, गाट माने पकड़ ली, इनटू द ट्रेन, वो ट्रेन में दौड़ करके प्रवेश किया, वो ट्रेन में प्रवेश कर गया। अब यहां पर यह दिखाया गया है कि ट्रेन में जब वो प्रवेश किया है, तब यहां पर या तो ट्रेन गति कर रही है या फिर वो व्यक्ति दौड़ करके गया है। समझ में आया? इसीलिए यहां पर गति है, चाहे ट्रेन की गति हो या व्यक्ति की गति हो, इस वाक्य में कोई एक गति कर रहा है या अथवा दोनों गति कर रहे हैं। तो यहां पर गति के लिए इनटू का प्रयोग किया गया है। उसने ट्रेन पकड़ ली या वो ट्रेन में प्रवेश कर गया। ही द फ्रॉग फेल, द फ्रॉग माने मेंढक, फेल माने गिर गया, इनटू द वेल माने कुएं में। अब कुएं में मेंढक जब गिरेगा तो या तो उछल कर गिरा होगा, या कूद कर गिरा होगा, या रेंग कर गिरा होगा, या अचानक तेजी से फिसल कर गिरा होगा। तो जब फिसल करके गति करके जाए कुएं में या किसी तालाब में या नदी में कहीं भी या गड्ढे में कहीं भी कोई जा रहा है, अगर गति करके, फिसल करके, कूद करके, उछल करके या रेंग करके जाता है, तो मे के अर्थ में, मे की अंग्रेजी क्या हो जाती है,
इन ना होकर के इनटू हो जाती है, यहां पर इनटू लिखा हुआ है। राम जंप्ड, राम कूद गया, इनटू द रिवर माने नदी में। अब राम नदी में कूदा है तो कूद करके गया है, उछल करके गया है, इसीलिए यहां पर मे की अंग्रेजी इनटू लिखी गई है, ना कि इन। वैसे सामान्य रूप से मे की अंग्रेजी इन होती है, जैसे कि नदी में नाव है तो यहां पर मे की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, इन। और अब जब राम नदी में कूद गया है तो यहां पर होगा इनटू। अगला नियम कह रहा है में अवस्था परिवर्तन का अर्थ प्रकट करता है। में अवस्था परिवर्तन का अर्थ प्रकट करता है। अब किसी वाक्य में किसी वस्तु की अवस्था बदल रही हो तो वहां पर में का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट माने अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेट माने क्या होता है, अनुवाद करना। अनुवाद कीजिए दिस पैसेज, इस पैसेज माने क्या होता है, अनुच्छेद। पैसेज माने, पैसेज की हिंदी क्या होती, अनुच्छेद होती है। इनटू माने में इंग्लिश, इनटू इंग्लिश, इस अनुच्छेद का अनुवाद अंग्रेजी में कीजिए। तो जब अवस्था परिवर्तन हो रही है तो अब शायद वो किसी दूसरी भाषा में अनुच्छेद रहा होगा, इसीलिए अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो उसका अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। तब यहां पर इन ना लिख करके इनटू लिखा गया है। द रेन हैज चेंज्ड इनटू स्नो। द रेन माने वर्षा, हैज चेंज्ड माने बदल गई, इनटू स्नो माने बर्फ में। वर्षा बर्फ में बदल गई, यानी कि पहले पानी बरस रहा होगा और वही बरसात में तुरंत ही बर्फ गिरने लगी। तो यहां लिखा है अवस्था परिवर्तन हो गया, पानी का रूप परिवर्तन हो गया। तो वर्षा अचानक बरसात में बर्फ में बदल गई, लिखा गया है वर्षा बर्फ में बदल गई। तो यहाँ पर मे की अंग्रेजी इनटू का प्रयोग किया गया है। कभी जब ग्रामर पढ़ते हो तो लिखा होता है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तब चेंज इनटू पैसिव वॉइस लिखा होता है। तो उसका मतलब होता है कि ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है, इसकी अवस्था बदल करके इसको पैसिव वॉइस बना दो। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है, तब वहां पर लिखा जाता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट। अवस्था परिवर्तन वहां भी किया जाता है। आगे लिखा है अगला नियम अपान। अपान ऊंचे की तरफ की गति को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गतिशील वस्तु जानवर के लिए अपान का प्रयोग किया जाता है। कोई चीज गतिशील है या ऊंचाई पर है तो वहां पर अपान का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में द फ्रॉग माने मेंढक, जंप्ड माने कूद गया, अपॉन द टेबल माने मेज को। मेंढक मेज कूद गया। अब मेज पर बैठा, मेज एक स्थान पर बैठा होगा, अब मेज को पूरा कूद गया है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य एक बात यह होती है कि जो वस्तु होती है तुम्हारी, उस वस्तु को सीधे पार करे कोई बिना उसको टच किए हुए, बिना टच किए हुए अगर कोई पार कर रहा है। यहां पर अगर मान लेते हैं यहां पर ये मेंढक बैठा हुआ है और ये मेज रखी हुई है यहां पर। अब ये मेंढक ने यहां से छलांग लगाई और यहां आ गया। मेंढक ने मेज को टच नहीं किया है, मेंढक ने मेज को टच नहीं किया है, छुआ नहीं है, बिना छुए ऊपर से कूद गया है। तब यहां पर की अंग्रेजी अपान होती है। क्या होती है, अप आन। अब वैसे अगर छू करके कूदता तो वहां पर क्या होता, आन होता है, आन, मेज पर। समझ में आया। और मेज को कूद गया है पूरा ऊपर, बिना छुए कूदा है तो अपान हो गया। ही फेल अपॉन द बेड, वो बेड से गिर गया। द कैट जंप्ड अपॉन द वॉल, बिल्ली दीवाल कूद गई। अब यहाँ पर दीवार अगर होगी और बिल्ली यहाँ छत पर होगी, ये कूद करके यहाँ आ गई होगी। तो बिना दीवार को टच किए छुए बिल्ली दीवार कूद गई। द डॉग माने कुत्ता, पाउंस्ड अपॉन द कैट, कुत्ते ने बिल्ली पर झपट्टा मारा। हालांकि कुत्ता पकड़ पाया बिल्ली को या नहीं ये नहीं, लेकिन झपट्टा मार दिया। और मान लेते हैं यहां भी वही स्थिति है, कुत्ता यहां होगा, बिल्ली ये होगी, यहां से उसने झपट्टा मारा होगा और आगे आ गया होगा। ठीक है, बिल्ली को टच नहीं किया होगा यहां पर, इसीलिए अपान लिखा हुआ है। क्या लिखा है, अपान। झपट्टा मारा लेकिन बच गया,
बिल्ली बच गई, कुत्ता आगे निकल गया, उधर कूद गया झपट्टा मारने के साथ में, उसने पकड़ा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, जब बिना छुए कोई किसी को अलग निकल जाए, कूद जाए, फांद जाए, तो वहां पर अपान का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम कह रहा है बाई का प्रयोग। सजीव साधन कार्यकर्ता के साथ बाई आता है। पैसिव वॉइस में के द्वारा का अर्थ प्रकट करता है। जैसे अब सजीव साधन के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वहां पर के द्वारा के अर्थ में लिखा हुआ, के द्वारा के अर्थ में बाई का प्रयोग करते हैं। इसके अर्थ में बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ए लेटर माने एक पत्र, इज रिटन माने लिखा गया, लिखा जाता है। ए लेटर इज रिटन माने एक पत्र लिखा जाता है। बाई मी माने मेरे द्वारा, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो द्वारा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बाई। बाई का प्रयोग किसके लिए करते हैं, द्वारा के लिए। अब ये समझ लेना, वाक्य में बाई शब्द भी प्रीपोजिशन होता है। द ताजमहल, द ताजमहल माने ताजमहल। वाज बिल्ट बनवाया गया, वाज बिल्ट माने बनवाया गया, पैसिव वॉइस वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस वाक्य है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगाते हैं, तो ये कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है। और बॉइल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट लिखा हुआ है, मुख्य क्रिया की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो द ताजमहल माने ताजमहल, वाज बिल्ट माने बनवाया गया बाई शाहजहां, शाहजहां के द्वारा। यहाँ शाहजहां एक व्यक्ति है, सजीव भी है और व्यक्ति भी है, तो यहाँ पर के द्वारा के अर्थ में बाई का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। अगला नियम कह रहा है द बॉय वाज बीटेन, लड़का, ये भी वाक्य पैसिव वॉइस है। द बॉय माने लड़का, वाज बीटेन माने पीटा गया, बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा। लड़का अध्यापक के द्वारा पीटा गया। अब यहाँ के द्वारा किया की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बाई। द स्नेक, स्नेक माने सांप, वाज किल्ड मारा गया, बाई राम, राम के द्वारा, सांप राम के द्वारा मारा गया। अब बाई के अनुसार, बाई का अर्थ किसी स्थान पर लिखा है, के अनुसार के लिए भी बाई का प्रयोग किया जाता है। घड़ी से समय बताने में घड़ी के साथ बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहां पर देखना है, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं। इसका मतलब होता है तुम्हारी घड़ी के द्वारा कितने बजाए गए, तुम्हारी घड़ी के द्वारा कितने बजाए गए। घड़ी में का मतलब इन योर वॉच नहीं लिखोगे कभी भी, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, या तुम्हारी घड़ी में लिखा हो, वाक्य में लिखा तो ये होगा तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, लेकिन तुम्हें मे का अर्थ, मे की अंग्रेजी तुमको इन नहीं लिखनी है, हमेशा ही इसका अर्थ ये निकलता है तुम्हारी घड़ी के द्वारा कितने बजाए गए। इसका मतलब है कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो यहाँ पर वॉच के पहले हमेशा ही बाई का प्रयोग करते हैं, ना कि इन। इट इज 10 बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। इट का प्रयोग समय के लिए, मौसम के लिए, छोटे स्थान के लिए इत्यादि, दिन तारीख बताने के लिए और समय बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं, हमेशा कर्ता के रूप में। इट इज टाइम, इट इज 10 10 बजे हैं। बाई माई वॉच मेरी घड़ी में, यानी कि मेरी घड़ी के द्वारा 10 बजाए गए हैं या मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। यहाँ पर बाई का प्रयोग में के अर्थ में किया गया है। अगला नियम कह रहा है ढंग या बोध द्वारा के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे वी वेंट बाई बस, किसी साधन के द्वारा, जब किसी साधन के द्वारा, बड़े साधन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तब बाई का प्रयोग होता है, और छोटे साधन के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो विद का प्रयोग होता है। जैसे मैंने अपनी उंगली चाकू से काट ली, मैंने अपनी उंगली चाकू से काट ली, तो चाकू यहाँ पर छोटा साधन है, तो आई कट माई फिंगर। अब यहां पर के द्वारा की अंग्रेजी विद लिखी जाएगी, ना कि बाई। आई कट माई फिंगर विद नाइफ माने चाकू के द्वारा। अब यहां पर वो बस के द्वारा जा रहा है, यहां पर बस के द्वारा, बस एक बड़ा साधन होता है, तो बड़े साधन के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। वी माने हम, वेंट माने गए, बाई बस माने बस के द्वारा, हम बस के द्वारा गए। सेंड इट बाई हैंड,
सेंड माने भेज दीजिए, इट माने इसे, बाई हैंड माने हाथों हाथ, इसे हाथों हाथ भेज दीजिए, यानी हाथ के द्वारा कार्य हो रहा है। लेकिन यहां पर ये ध्यान देना है, वैसे तो हाथ छोटा साधन है, लेकिन हाथ लगा किसके होता है? सजीव व्यक्ति के। और अभी हम ऊपर नियम में पढ़ा चुके हैं, सजीव के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। तो सजीव है, हाथ सजीव होता है, इसीलिए बाई का प्रयोग किया गया। अगर हाथ निर्जीव होता तो यहां पर हम विद का प्रयोग कर देते प्रीपोजिशन में। समझ में आया? अगला नियम है, बाई तक, समय से पहले अथवा समय की आखिरी सीमा को बताने के लिए या बजे तक का अर्थ प्रकट करने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने बताया था कि फ्यूचर टेंस में समय के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। यहां पर फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, ही विल गेट बैक बाई 10 AM। ही माने वह, विल गेट बैक माने वापस आएगा, बाई 10 AM सुबह 10 बजे तक। तक के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाता है। तो वह सुबह 10 बजे तक वापस आएगा। सी शुड माने उसे जाना चाहिए, सी शुड बी हियर, उसे यहां होना चाहिए, उसे यहां होना चाहिए। बाई इवनिंग माने शाम तक, उसे शाम तक यहां होना चाहिए। आई शैल लीव दिस प्लेस, आई माने मुझे, शैल लीव माने छोड़ना, मैं छोड़ दूंगा, दिस प्लेस माने इस स्थान को, बाई संडे रविवार तक, मैं रविवार तक इस स्थान को छोड़ दूंगा। ये वाक्य फ्यूचर टेंस में है, इसीलिए इसके पहले बाई का प्रयोग किया गया। और तक के अर्थ में बाई का प्रयोग करते हैं, तक के अर्थ में टिल का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं और फार का भी प्रयोग करते हैं। तो यहां पर बाई का प्रयोग दिखाया गया है। वी शैल फिनिश आवर वर्क बाई सनसेट, हम शैल फिनिश माने समाप्त कर लेंगे, आवर वर्क माने अपना कार्य, बाई सनसेट माने सूर्यास्त तक, हम सूर्यास्त तक अपना कार्य समाप्त कर लेंगे। तब यहां पर तक के अर्थ में बाई का प्रयोग किया गया है। अब आगे का नियम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। 7 नियम कंप्लीट हो चुके हैं, 8वां नियम